गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके बीएससी के सिलेबस में बीएससी सेकेंड ईयर और एमएससी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मेजर टॉपिक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन तो हम लोग इसके पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। तो सामान्यतः ये एक प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रा है। यूवी स्पेक्ट्रा एक अवशोषण स्पेक्ट्रा है। जब कोई मॉलिक्यूल जब अवशोषण प्रदर्शित करता है किस ऊर्जा क्षेत्र में, जब 200 से 400 nm की रेंज होती है, और जब विजिबल लाइट को भी मिला लेते हैं तो 400 से 800 nm की जब क्षेत्र को कोई यौगिक उसमें अवशोषण को प्रदर्शित करता है और उसके अंतःक्रिया के पश्चात जो एक स्पेक्ट्रा या डाटा एनालिसिस जो स्पेक्ट्रा निर्धारित होता है, उस स्पेक्ट्रा को हम अवरक्त परावैगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो इसमें क्या होगी, जो प्रकाश के क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो 200 से 400 और 800 nm की रेंज बोलेंगे। विजिबल लाइट को भी मिला लेते हैं क्योंकि इसमें जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र भी होता है वो भी मिला हुआ होता है। तो 200 से 400 nm और 800 nm, मतलब 200 से 800 nm की जो प्रकाश क्षेत्र है उसमें अगर कोई यौगिक इस अवशोषण क्षेत्र को ग्रहण करता है और अंतःक्रिया के पश्चात स्पेक्ट्रा देता है तो उस स्पेक्ट्रा को हम दृश्य परावैगनी दृश्य स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन परास क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं और फिर इसमें कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो परास क्षेत्र है उसको आप लोग सीख लीजिए। 200 से कितनी है, 200 से ये 200 से 400 और 400 से 800 nm की जो रेंज होती है ये क्या कहलाती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज कहलाती है। 200 से 400 ये क्या है, यूवी स्पेक्ट्रा की रेंज है, और 400 से 800 ये विजिबल लाइट है, हमारी जो दृश्य प्रकाश है, बेजेनी हैप्पी नाला जो 7 कलर्स है ना वे, तो वो उन कलर्स के बीच का जो ऊर्जा क्षेत्र है ये 400 से 800 की रेंज के बीच में प्रदर्शित होता है। ये हमारा उसमें तरंगदैर्घ्य का अवशोषण प्रदर्शित कर रहा है। अब इसमें हम इसके कई पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनको मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, बता देती हूँ। इसमें हम लोग बियर्स-लैम्बर्ट्स का नियम पढ़ेंगे जो एब्जॉर्प्शन से संबंधित है, अवशोषण से संबंधित है। बियर्ड-लैम्बर्ट ने क्या प्रदर्शित किया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं उनके प्रकार और उनमें ऊर्जा स्तर का अंतर, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग इसमें क्रोमोफोर ऑक्सोफोर क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग उसमें सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ेंगे, किसी कंपाउंड का अगर सॉल्वेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है स्टडी करने के बाद फिर हम लोग इसका स्पेक्ट्रा डिटरमाइन करेंगे, इसके एब्जॉर्प्शन लॉ देखेंगे और एप्लीकेशन देखने के बाद हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। इसमें क्या एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग क्या है, जब हमने एप्लीकेशन तो पढ़ ली, अब उसका यूज़ क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग रेंज को पढ़ते हैं ना, 200 से 400 यूवी लाइट हो गई, और 400 से 800 nm की रेंज में अगर मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन दे रहा है तो वो उसका विजिबल रीजन हो जाएगा। इसके बाद बियर्स और लैम्बर्ट्स ने क्या एब्जॉर्प्शन का रूल दिया था। बियर्स और लैम्बर्ट के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्प्शन रूल है, तो परावैगनी स्पेक्ट्रा का जो हम प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो सामान्यतः उसका तरंगदैर्घ्य और अवशोषणांक के मध्य ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। तरंगदैर्घ्य और अवशोषणांक, मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। तो कोई भी दिया गया जो सिद्धांत है उसमें स्पेक्ट्रा को कैसे निर्धारित किया गया है, तो उसमें सबसे पहले जो एक क्यूबाइट लेंगे जिसमें हम सैंपल को भरेंगे, उसकी जो अगर सांद्रता को हमने C मेजर कर लिया, उसकी सांद्रता C रख दी है, तो C सांद्रता के विलयन को हमने L लेंथ की ट्यूब में फिल कर दिया है। तो जब अवशोषण किया जा रहा है, प्रकाश दिया गया है, तो उस प्रकाश की तीव्रता को अगर I0 से प्रदर्शित किया गया है और उसमें गुजरने के बाद वो उसकी तीव्रता में जो कमी प्रदर्शित हुई है वो IT से प्रदर्शित किया गया है, IT। तो इनकी जो लॉगरिथम वैल्यू है, ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता I0, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता IT के मध्य जब हम संबंधित करते हैं तो हमारा जो अवशोषण नियम बोलता है, तो log ऑफ I0 अपॉन IT ये एब्जॉर्प्शन को प्रदर्शित करता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषणांक। अवशोषणांक जब बियर्ड और लैम्बर्ट के अकॉर्डिंग हम जब स्टडी करते हैं, तो बियर्ड और लैम्बर्ट्स ने क्या स्टडी किया कि जो आपतित, उनके अनुसार के आपतित और पारगमित प्रकाश की तीव्रता I0 IT के मध्य जो लैम्बर्ट्स का संबंध है वो C सांद्रता, वो A इज प्रोपोर्शनल टू C की प्रोपोर्शनल है। C क्या है यहाँ पे, सांद्रता,
वो सांद्रता के समानुपात में है, और एल लेंथ और ट्यूब जिसमें वो भरा गया उसके समानुपात में प्रदर्शित हो रहा है। तो कंबाइन करते हैं दोनों इक्वेशन को, A इज प्रोपोर्शनल टू C, A इज प्रोपोर्शनल टू L, समानुपात में L लेंथ ऑफ ट्यूब है, तो A इज इक्वल टू C L हो गया, A इज प्रोपोर्शनल टू L इज इक्वल टू C L। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद ये E एक नियतांक आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर अवशोषणांक कहते हैं, मोलर अवशोषणांक। तो मोलर अवशोषणांक है log of I0/IT इज इक्वल टू ECl। अकॉर्डिंग टू बियर्ड और लैम्बर्ट जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, मोलर अवशोषणांक है, वो उसके गुणित जो सांद्रता है, जिस सांद्रता का सॉल्यूशन भरा गया है, और उसकी जो लेंथ ऑफ क्यूबाइट सेल की लेंथ है, उसके वो समानुपात में प्रदर्शित होता है। ये L log of I0/IT क्या है, यहाँ पे अवशोषणांक को प्रदर्शित करता है। तो अवशोषणांक का तात्पर्य, इसको हमने कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे कैपिटल A क्या है, अवशोषणांक को प्रदर्शित कर रहा है, और जो E है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, मोलर अवशोषणता है, और C क्या है, उस सैंपल का जो C सांद्रता है उसको प्रदर्शित कर रहा है, और उसकी लंबाई, जो सैंपल जिस सैंपल को हमने L लेंथ में फिल किया उस लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल होता है वो कितनी सांद्रता पर अवशोषण को प्रदर्शित करेगा, उस अवशोषण को प्रदर्शित करने के लिए बियर्स और लैम्बर्ट वैज्ञानिक ने यहाँ पे अपना गणितीय अवधारणा प्रदर्शित किया। इसको एब्जॉर्प्शन को, अवशोषणांक को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। को कैसे सांद्रता, कैसे जो लाइट की तीव्रता है वो सैंपल में से गुजरने के बाद उसमें क्या है, गिरावट प्रदर्शित होती है। बियर्ड इस नियम के माध्यम से उसकी प्रकाश की तीव्रता में गिरावट को प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट था। इसमें E को निकालने के लिए हम लोग इसमें E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log of I0/IT इक्वल टू अपॉन log of I0/IT अपॉन CL। तो ये आपकी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी E इक्वल टू A/CL। ये पूरी वैल्यू क्या है, A के बराबर है, तो यहाँ पे A नियतांक रख देंगे, और CL ये आपका क्या होगा, E की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे। अब मोलर अवशोषणांक को भी हम निर्धारित कर सकते हैं। सामान्यतः जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेक्शन है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें N और सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, सॉरी N और पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा नहीं बोलेंगे, N और पाई इलेक्ट्रॉन। N का मतलब है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब मैं आपको आगे संक्रमण को बताऊंगी। ये बियर्ड का और लैम्बर्ट्स का एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया, बियर्ड और लैम्बर्ट का अवशोषण का नियम हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सामान्यतः N और साथ में या फिर है ना, या पाई के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई के इलेक्ट्रॉन का मतलब है, आपको पता है ना, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर नेक्स्ट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और एक जो है नॉन बॉन्डेड एन बनता है। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल, ये एन क्या है, जब किसी यहाँ पे उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जैसे बॉन्डिंग में सिग्मा और पाई बनता है ना, बॉन्डिंग का भी सिग्मा बनेगा और एंटी बॉन्डिंग का भी सिग्मा बनेगा। तो इसको हम लोग सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से प्रेजेंट कर देंगे। पाई बनेगा तो पाई स्टार उसका एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, और एन नॉन बॉन्डेड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सभी मोस्ट ऑफ केसेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेक्शन है, और साथ साथ में क्या है, इसमें हम लोग एन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे। तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन करेगा, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन होगा। एक थर्ड टाइप है नॉन बॉन्डिंग का, जिसको एम बोलते हैं। तो सामान्यतः यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करती है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण प्रदर्शित होते हैं। इसमें क्या बताया जाएगा, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण प्रदर्शित होते हैं।
इसको हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होते हैं, 3 प्रकार के मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया। सिग्मा, एक सिग्मा का बॉन्डिंग एनर्जी स्टेट है, दूसरा सिग्मा का स्टार एंटी बॉन्डिंग एनर्जी स्टेट है। सिग्मा का स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एक पाई बॉन्डिंग एनर्जी स्टेट, पाई का एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई टू पाई ट्रांजिशन हो सकता है, एन टू पाई ट्रांजिशन हो सकता है, एन टू सिग्मा ट्रांजिशन हो सकता है, एन टू सिग्मा ट्रांजिशन हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी कक्षा का। सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन, इसको बोलेंगे सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन, सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन। ये देखिए पाई से पाई है तो इसको बोलेंगे पाई पाई ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। और ये वाला क्या, एन टू सिग्मा है, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, और ये एन टू पाई ट्रांजिशन है, एन टू पाई ट्रांजिशन है। इन सभी ट्रांजिशन में जो ऊर्जा का रिक्वायर्ड एनर्जी जो ऑर्डर है वो सिग्मा से सिग्मा, सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता सिग्मा से सिग्मा स्टार अवशोषण क्षेत्र में प्राप्त होता है। जब मॉलिक्यूल क्या है, लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, तो ऑब्जॉर्व करने के बाद उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी, वो कुछ ना कुछ चेंज प्रदर्शित करेगा, कुछ ना कुछ चेंज या परिवर्तन प्रदर्शित करेगा। उस परिवर्तन को हम लोग किस प्रकार में देखते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ट्रांजिशन की फॉर्म में देखते हैं। ट्रांजिशन में हमारा बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग एनर्जी स्टेट में यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, वो एब्जॉर्प्शन करेगा और वो क्या है, ऊपर की ऊर्जा स्तर में कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फिनोमिना होगी वो किस फॉर्म में चेंज होकर के दिखती है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के रूप में। तो देखिए सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, ये सबसे लंबा क्षेत्र है। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे लास्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऊपर का टॉप पॉइंट है। तो जो ऊर्जा क्षेत्र का संक्रमण है, इसमें सिग्मा सिग्मा स्टार ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऊर्जा का आवश्यकता होती है। ये सामान्यतः किन यौगिकों में देखने को मिलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा रिक्वायर्ड हो गई, और रिक्वायर्ड है साथ में इसका एनर्जी ऑर्डर भी सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मैक्सिमम है। ये सिंगल बॉन्ड एनर्जी क्षेत्र में मिलता है। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन हो गया, एल्केन सैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड संतृप्त यौगिकों में देखने को मिलता है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक ऊर्जा जब सिग्मा बंधित ऊर्जा क्षेत्र से सिग्मा का प्रतिबंधित ऊर्जा क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण प्रदर्शित होता है, तो इस प्रकार के संक्रमण को सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन या संक्रमण कहते हैं। उदाहरण के लिए किनमें देखने को मिलता है, जो संतृप्त एल्केनें प्रदर्शित होती है, साइक्लोएल्केन्स है, तो ये यौगिकों में सामान्यतः ये संक्रमण देखने को मिलता है। फिर दूसरा ऊर्जा क्षेत्र है एन टू सिग्मा, एन टू पाई, पाई टू पाई है, पाई से पाई संक्रमण क्षेत्र है। पाई बॉन्डिंग एनर्जी क्षेत्र से पाई का एंटी बॉन्डिंग एनर्जी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है। तो ये क्या है, ऊर्जा क्षेत्र में थोड़ा सा उससे कम, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से थोड़ा कम ऊर्जा क्षेत्र यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, और ये संक्रमण को प्रदर्शित करता है। फिर एन नॉन बॉन्डेड का एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, प्रतिबंधी सिग्मा ऊर्जा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण प्रदर्शित करता है, तो इसको एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। और फिर एक नेक्स्ट सबसे लास्ट में एन टू पाई ट्रांजिशन है, जिसमें क्या करता है, नॉन बॉन्डेड एनर्जी क्षेत्र जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है वो पाई के एंटी बॉन्डिंग एनर्जी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन प्रदर्शित करता है। और ऊर्जा के अकॉर्डिंग में देखेंगे, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, सबसे ज्यादा क्षेत्र ऊर्जा का है। फिर पाई से पाई स्टार का ट्रांजिशन सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा सा कम लेकिन और दोनों से ज्यादा। फिर एन टू सिग्मा स्टार का थोड़ा सा कम हुआ है, और फिर सबसे कम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन का रिप्रेजेंटेशन, एन टू पाई ट्रांजिशन। एन टू पाई ट्रांजिशन किसमें रिप्रेजेंट होता है, सबसे कम ऊर्जा क्षेत्र का अवशोषण ट्रांजिशन संक्रमण प्रदर्शित करता है। सबसे कम सामान्यतः किसमें देखने को मिलता है, कार्बन के डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर, जैसे जिसके पास लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना, सी डबल बॉन्ड एस सल्फर वाले, इसमें भी लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, नाइट्रोजन वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, ये सब में ये संक्रमण देखने को मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, एन टू पाई ट्रांजिशन।
नॉन बॉन्डेड एनर्जी क्षेत्र है और पाई का एंटी बॉन्डिंग एनर्जी क्षेत्र है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा, सबसे कम ऊर्जा लगेगी। नॉन बॉन्डेड के जस्ट ऊपर क्या है, पाई है, तो सबसे छोटा ऊर्जा क्षेत्र हो गया। तो ये क्या, लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा इस केस में, तो सबसे कम ऊर्जा क्षेत्र हो गई। फिर इसके बाद हो गया, इसके पहले N2 सिग्मा ट्रांजिशन है, इसमें क्या होगा, इसको ध्यान रखने के लिए क्या रखना पड़ेगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और एमीन्स, ये सब संक्रमण किस में देखने को मिलता है, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, तो एमीन हो गया, ऑक्सीजन मतलब अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे ग्रुप हैं, तो इन सब में ये संक्रमण देखने को, N2 सिग्मा ट्रांजिशन है ना, N2 सिग्मा अल्कोहल, कीटोन, एमीन, सैचुरेटेड हैलाइड्स भी इसमें संक्रमण देखते हैं क्योंकि उसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये N2 सिग्मा ट्रांजिशन रिप्रेजेंट होगा। N2 सिग्मा ट्रांजिशन अल्कोहल, कीटोन, एमीन, सैचुरेटेड हैलाइड्स में देखने को मिलेगा। इनके एग्जाम्पल के साथ इस संक्रमण को याद रखिए, ये क्वेश्चन में एक बहुत मेजर